कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना तो कोई रास्ता दिखता है और ना ही कोई साथ। ना पैसा बचता है, ना लोग, ना उम्मीद। बस एक सवाल, अब क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक क्षण, एक पल ऐसा आता है जब उनके पास ये क्वेश्चन होता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या करूँ। मतलब सामने कोई रास्ता नहीं बचता। ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ना कोई साथ देने वाला होता है, ना पैसे होते हैं, ना लोग होते हैं। बस मायूसी, बेबसी, इस तरह की चीज़ें होती है और इंसान के मन में एक ही बात आता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या करूं। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पे आधारित है, एक ऐसा मंत्र प्रयोग जिससे कि ये आखिरी जो बंद दरवाज़ा है आपके जीवन में, जो फिर से आपकी सारी चीज़ों को लौटा सकता है आपके जीवन में जो आपने खोया है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे आप समझें। आपकी बंद जो किस्मत के दरवाजे हैं वो फिर से खुल सकते हैं इस माध्यम से। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप भी उस मुकाम पर हैं जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये गुप्त तांत्रिक प्रयोग जिसे सिर्फ आखिरी उम्मीद के रूप में आजमाया जाता है, ये प्रयोग ना तो आम है, ना ही हर किसी के लिए है। पर जो भी इसे श्रद्धा, नियम और निष्ठा से करता है, उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। आज बात करेंगे उस अग्नि तत्व की जो आपके अंदर की राख में छुपे अंगारे को फिर से जला सकता है। तो ये वीडियो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपकी ज़िंदगी की चाबी है। जीवन का आखिरी मोड़ क्या होता है? जीवन में सबसे बड़ा युद्ध तब शुरू होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, ना मन में ताकत, ना शरीर में ऊर्जा। कई बार ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमें बांध रही है, हमारी किस्मत जैसे बंद तिजोरी बन चुकी है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो समझिए आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब शुरू होता है। तंत्र और अध्यात्म यही कहते हैं कि जब इंसान खुद को पूरी तरह खाली कर देता है, तब भी ब्रह्मांड उसे भरना शुरू करता है। आपका खालीपन एक संकेत है कि आप अब उस ऊर्जा के पात्र बन चुके हैं जो सामान्य लोग सह भी नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है, आपको खुद को समर्पित करना होगा, कोरे कागज की तरह बनना होगा, ताकि ब्रह्मांड अपना नया अध्याय लिख सके। क्योंकि जब तक कागज कोरा ना हो, उस पर लिखा नहीं जाता। कोरे कागज पे ही हम कोई अध्याय लिख सकते हैं। तो जब अपने आप को ब्रह्मांड को सौंपो, तो इस तरह से सौंपो कि आप एकदम कोरा कागज हो, तभी ये आखिरी दरवाज़ा आपके लिए खुल पाएगा और जो आपने खोया है वह पुनः आपके जीवन में फिर से दुगना वापस आपको लौटा देगी ये ब्रह्मांड। ये तांत्रिक रहस्य और ऊर्जा विज्ञान को समझते हैं जरा कि किस तरह से लौटाएगी। तंत्र सिर्फ कर्म कांड नहीं है, यह है ऊर्जा को बुलाने का और उसे साधने की विद्या। हर तांत्रिक प्रयोग 3 चीज़ों पर टिका होता है। संकल्प, आपका इंटेंशन, आपका उद्देश्य क्या है। एकाग्रता, आप कितना फोकस्ड हो, मन कितना स्थिर है आपके उस चीज़ के लिए। ऊर्जा का आह्वान, नोवोकेशंस, यानी कि आप ब्रह्मांड से क्या मांग रहे हो। आपके भीतर पहले से ही अग्नि तत्व मौजूद है, जिसे हम कुंडलिनी या भीतर की चेतना कहते हैं। लेकिन जब जिंदगी में सब टूटता है, तब ये अग्नि नींद में चली जाती है। आज जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ वो इस अग्नि को फिर से जागृत कर सकता है। इसका नाम है त्राटक मंत्र दीप प्रयोग। प्रयोग की विधि को चलिए समझते हैं कि किस तरह से इस विधि का प्रयोग करना है। इस प्रयोग को रात 11 बजे के बाद शुरू करना है। सामग्री क्या लगेगा इस प्रयोग के लिए? तांबे का छोटा पात्र या एक दिया, गाय का घी, रुई से बना बाती, एक छोटा सा लाल कपड़ा, एक शांत कमरा जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, एक आसन लेना है, कुश का हो तो सर्वोत्तम है। प्रक्रिया क्या है इसका? कमरे को अंधेरा रखें, सिर्फ एक दीप जलाएं। दीप को आंखों के ठीक सामने 3 फुट की दूरी पर रखना है।
अब 2 मिनट आंखें बंद करें और गहरा सांस लेना है, मन को शांत करना है, अपने आप को रिलैक्स कर देना है। ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करके अपने आप को एकदम बिल्कुल शांत कर देना है। अब बिना पलक झपकाए दीप की लौ को देखें, यानी त्राटक करना है। शुरू में आंसू आ सकते हैं, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि देख नहीं पा रहे हैं, पलक झपक जा रही है, पर रुकना नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फोकस्ड आप कितना रहते हैं, मन कितना स्थिर रहता है। अब नीचे जाना नहीं है, जितना ऊपर आपको जाना है तो ऊपर आप कैसे जाएंगे? लगातार फोकस्ड होकर के। शुरू में आंखों में आंसू आएंगे, देख नहीं पाएंगे, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना है कि लगातार करते रहना है। अब मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम ह्रीम क्लीम ऐंग महाशक्तये नमः। मंत्र जपते हुए दीप की लौ को पर ध्यान बनाए रखना है कम से कम 11 से 15 मिनट तक। अब आंखें बंद करें, उसे जलती हुई लौ की छवि को आंखों के भीतर देखना है। वहाँ जब तक वह लौ दिखती रहे तब तक मंत्र जाप जारी रखना है। अंत में हाथ जोड़कर संकल्प ले, हे ऊर्जा, मैं तुम्हें अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरी सारी बाधाएं अब राख हो जाएं। अब दिया बुझाएं नहीं, जैसा हो वैसा ही दिया को जलते रहने देना है, उसे बुझाना नहीं है। यह प्रयोग आपको लगातार 7 रात में करना है। क्या अनुभव होंगे आपको अगर आप ये करते हैं तब? अगर आपने ये प्रयोग सही ढंग से किया है तो तीसरी रात को ही कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। सपनों में ऊर्जा दिखेगी, कभी रोशनी कभी मंत्र, शरीर में कंपन या गर्मी, अचानक रोना या हंसी की आवाज़ आ सकती है। आत्मविश्वास में उफान, मन की स्पष्टता, जैसे कोई अंदर से गाइड कर रहा हो आपको। कभी कभी ये ऊर्जा शरीर से पुरानी नकारात्मक नेगेटिव को बाहर निकालती है। इसलिए डरे नहीं, बस प्रक्रिया में स्थिर रहना है आपको। मैंने बहुत साधकों से सुना है या मुझे बताया है कि उन्हें सपने में देवी का दर्शन हुआ। कुछ लोग ऐसा लगा कि अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। यही इस प्रयोग का असली शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में उस मोड़ पर हैं जहाँ जीवन में आपको अकेला छोड़ दिया है, तो समझिए ब्रह्मांड आपको खुद मिलने आया है। ब्रह्मांड आपसे मिल रहा है। ये तांत्रिक प्रयोग कोई चमत्कार नहीं करता, ये आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाता है। आप हर इंसान स्वयं में ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा बनने के लिए अग्नि से गुजरना होता है। आज से 7 दिन बस ये दीपक जलाओ हर रात। अपने भीतर की राख को हटाकर अपने अग्नि को पहचानना है। बस ये आखिरी उपाय है और शायद यही पहला सच्चा और अध्याय भी है अध्यात्म का। ये शक्ति आपके साथ होगा, बस उसे आपको बुलाना सीख लेना है। मन को साधना है। साधक का मतलब यही होता है, साधना का मतलब यही होता है एकाग्रता, फोकस, लगातार। आप जितना करोगे आप ऊपर उठते जाओगे। तो ये आपको निरंतर करना है, छोड़ना नहीं है। शुरू में जैसे मैंने बताया कि आंखें टिक नहीं सकती, आंसू आएंगे, थोड़े प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आपको करते रहना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो पार्ट्स या ऐसी लाइन जो आपको समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा। जय माता दी।